प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में, जिसमें मैं आपका अपना मैथ का सिकंदर ओबराय आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं क्लास 10th सीबीएसई स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। मैंने पिछली वीडियो में बेसिक मैथमेटिक्स का ब्लूप्रिंट आप लोगों का जो 23-24 सेशन में एनुअल एग्जाम होने जा रहा है उसका ब्लूप्रिंट मैंने शेयर किया था। तो अपनी आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th का ही स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का ब्लूप्रिंट और इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है उसको प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास कितने दिन होने चाहिए, ये जो सारा प्लान है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस ब्लूप्रिंट की मदद से हम एक अच्छा स्कोर करने में कामयाब होंगे। प्यारे बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखनी है हमें कि यदि हमें किसी भी टारगेट को अचीव करना है तो एक प्लानिंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो उन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के साथ ब्लूप्रिंट शेयर करने जा रहा हूं। और इस ब्लूप्रिंट को जब भी आप प्रिपरेशन करने के लिए बैठेंगे तो अपने पास रखें बच्चों। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट कर लीजिए, अदरवाइज आप इसको अपनी नोटबुक पे नोट करके रख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सीबीएसई ने हमें एक सैंपल पेपर भी रिलीज करके दिया हुआ है, आप सभी ने देखा होगा। और जो 23 में एनुअल एग्जामिनेशन हुआ था, 1 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आए थे, 2 मार्क्स के कितने थे, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स में कितने क्वेश्चन आए थे, किस टॉपिक से आए थे, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसा कि आप कॉलम 1 में देख रहे हैं, यहां पर 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। कौन से चैप्टर से कितने आएंगे, कितने आ सकते हैं, टोटल यहां पे 20 क्वेश्चन है। फिर कॉलम 2 में 2 मार्क्स के हमारे पास 5 क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन मिलेंगे हमें। फिर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस बच्चों हमें मिलेंगे इसमें। फिर उसी तरह से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हमें 4 मिलेंगे। तो टोटल नंबर अगर हम क्वेश्चंस देखें 20 + 5 25 + 6 31 31 और 3 34 + 4 38 क्वेश्चन। और सबसे लास्ट कॉलम में यानी कि यहां पर मैंने यहां पे लिखा हुआ है, जैसा कि सीबीएसई ने हमें दिया हुआ है, जैसा कि रियल नंबर है 6 मार्क्स का। फिर उसके बाद आ जाता है अलजबरा। अलजबरा में कौन से चैप्टर आते हैं? अलजबरा में हमारे पास टॉपिक आएंगे पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। बच्चों ये 20 मार्क्स का चैप्टर है जो कि एक बहुत ज्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है आउट ऑफ 80। तो जब आप प्रेपरेशन करने बैठेंगे तो इन मार्क्स का ये जो लास्ट कॉलम है इसका जरूर ध्यान रखें। मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते हैं, प्रेपरेशन स्टार्ट कर देते हैं और ये नहीं देखते कि जो चैप्टर हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो कितने मार्क्स का आएगा। तो प्यारे बच्चों, आपकी उस सारी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है और उम्मीद करूंगा कि जब आप प्रिपरेशन करेंगे या कर चुके हैं उसके बाद भी आप इसको देखें तो ये आपके लिए एक बहुत ही लाभदायक साबित होगी। तो प्यारे बच्चों, अब अगर हम सबसे पहले देखें 5 मार्क्स के क्वेश्चन को, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमने जो 23 में एग्जाम आया था वो देखिए यहां पर कौन से चैप्टर से आया हुआ है, ट्राइंगल से। ट्राइंगल से क्वेश्चन 5 मार्क्स का निकला हुआ है। दूसरा 1 मार्क्स का क्वेश्चन कहां से निकला है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। यदि बच्चों हम इन 3 चैप्टर को देखें यानी कि अलजबरा, फिर उसके बाद ज्योमेट्री और उसके बाद अगर हम देखें ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री दोनों आ रहे हैं, 12 मार्क्स के हैं, उसमें एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ रहा है। फिर उसके बाद 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमें मिल रहा है कहां से? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का मिल रहा है प्यारे बच्चों स्टैटिस्टिक्स से। यदि हम स्टैटिस्टिक्स और ये जो 5 मार्क्स वाले टॉपिक है इनको सबसे पहले प्रिपेयर करें, यानी कि स्टैटिस्टिक्स अगर हम 2 दिन लगातार स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते जाएं
2 से 3 दिन हम प्रोबेबिलिटी को लगा दें, यानी कि 5 डेज में हम 11 क्वेश्चंस 11 मार्क्स यहां से हासिल कर सकते हैं प्यारे बच्चों, एक स्ट्रेटजी के साथ चले। उसी तरह से जब हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे जिसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल है और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, तो वो भी 10 मार्क्स का है। अगर हम 5 डेज इसके लिए भी रख दें, 5 डेज में हम बड़ी आसानी से इसकी प्रेपरेशन कर सकते हैं। यानी कि बच्चों 20, ये 5 और 5 10 दिन में हम 10 + 11 21 मार्क्स 10 डेज में अचीव कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बेटा, केस बेस्ड स्टडी की बात करेंगे हम। केस बेस्ड स्टडी कहां से आ रहा है, देखिए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल से बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन रहा है यहां से। फिर एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बनता है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर के बारे में इंफॉर्मेशन है, डिस्टेंस फार्मूला है, उनसे रिलेटेड हम एक यहां पे बड़ी आसानी से एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आया हुआ है एरिया रिलेटेड टू सर्कल से। तो बच्चों जब भी आपने प्रेपरेशन करनी है तो सबसे पहले आपने ये मार्क्स जरूर अपने दिमाग में रखने हैं कि भाई मैं जो चैप्टर प्रिपेयर कर रहा हूं वो कितने मार्क्स का आएगा और मैं उसमें से कितने हासिल कर सकता हूं। तो एक्सट्रीम राइट कॉलम पे आप देखें, यहां पर मैंने लिख दिया है यहां पे कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का हमें आ रहा है। ठीक है बच्चे, ये और उस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें कितने दिन का टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैंने यहां पर नंबर ऑफ डेज भी आप लोगों को मेंशन कर दिए हैं, 5 दिन यहां पर और 5 दिन हम यहां पर देते हैं, यानी कि 10 दिन में 21 नंबर। और यदि हम अलजबरा को 10 डेज का टाइम दे दें बच्चों, 10 दिन हम सिर्फ अलजबरा पढ़ते जाएं, तो बच्चों 10 और 21 41 मार्क्स बन रहे हैं हमारे पास। उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री, इसको आप 4 डेज दे दें, 4 डेज ट्रिग्नोमेट्री को दे दें, 4 to 5 डेज। अगर आपको लगता है कि 4 डेज कम है, 4 to 5 डेज आप इसको दे दीजिए। उसी तरह से 1 वीक का टाइम हम इसको दे देते हैं, पूरा 1 वीक का, यानी कि 7 डेज का। तो जरा ध्यान से काउंट करें, 10 7 + 5 12 कितने हो गए, 22 और यहां पर 10 31 डेज, यानी कि 1 मंथ। 1 मंथ में हम कितने मार्क्स अचीव कर रहे हैं ये देखिए आप, 20 + 15 35 47 और ये देखिए 21 68 मार्क्स हम कैरी कर रहे हैं बच्चों। यानी कि अगर हमने 30 डेज, हम 10 डेज और ऐड कर लेते हैं, 30 to 40 डेज का ये प्लान है बेटा। 40 डेज में हम ये 80 जो मार्क्स का पेपर है जिसका ब्लूप्रिंट आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, हम उसमें से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो आपके सामने ब्लूप्रिंट है, आपको यह देखना है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, कौन कौन चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन 1 मार्क्स के निकल रहे हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन किस चैप्टर से निकल के आया हुआ है, दोबारा रिपीट होगा। 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखिए यहां पर आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। तो बेटा आप अपना नंबर ऑफ डेज जो है उसका एक प्लान बनाएं। जैसे रियल नंबर है, मान लो मैं रियल नंबर को 2 से 3 दिन, 2 दिन हालांकि काफी हैं, 2 दिन हम रियल नंबर को दे देते हैं। अलजबरा को मैंने ऑलरेडी 10 डे अलॉट कर दिए हुए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हमारे पास 2 दिन में कवर हो जाएगी। तो यदि हम इसको पूरे नंबर ऑफ डेज को देखें तो कुल मिलाकर ये 34 to 35 डेज बन रहे हैं बच्चों। और उसके बाद मैं अगर एक राउंड रिवीजन का भी जोड़ दूं 10 डेज का, 10 का नहीं तो 15 का जोड़ दूं, तो टोटल मेरे पास बन जाएंगे 50 डेज, यानी कि 50 दिन में मैं बड़ी आसानी से मैथमेटिक्स की प्रेपरेशन कर जाऊंगा बच्चों। जब भी आप इन टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे तो अपने पास PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अपने पास रखें और उसको प्रिपेयर करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो ब्लूप्रिंट मैंने आप लोगों के साथ बच्चों की डिमांड पर, बच्चों ने मुझे कहा था कि जैसे कि आप जानते हैं मैंने ऑलरेडी क्लास 12th का, क्लास 10th का भी BC का ब्लूप्रिंट बच्चों के साथ शेयर कर दिया हुआ है। तो ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स CBSE जो एनुअल एग्जाम होने जा रहा है फेब या मार्च में 24 में, तो उस ब्लूप्रिंट को आप अपने दिमाग में याद रखें ताकि जब आप प्रिपरेशन करें तो आपके लिए एक
ये बेनिफिट साबित हो। तो मैं अपनी इस वीडियो में यहीं तक रख रहा हूं और मैं अब एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और उसको आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो भी नई चीज मैं अपलोड कर रहा हूं फाइनल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए वो आराम से आप लोगों के तक पहुंच सके। बच्चों, मैं अपनी अगली वीडियो में जो नई चीज स्टार्ट करने जा रहा हूं PYQ, उसमें हर चैप्टर के यहाँ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2024 में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियोस मैं अपलोड करूंगा। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।